हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम बैक टू पेटल पंक 8। और आज मैं जो बात करने वाली हूँ आपसे वो है धनिया के बारे में। धनिया यानी कि कोरिएंडर। तो कोरिएंडर जो है हम सब लगाना चाहते हैं, हमारे घरों में अवेलेबल होता है, डेली यूज होता है हमारे किचन में, हम उसको यूज करना चाहते हैं। इवन उसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे हेल्थ बेनिफिट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप धनिया लगाना चाहते हैं या आपने कभी ट्राई किया है, आपसे नहीं लगा, मैंने भी कई बार, कम से कम 5-6 बार ट्राई किया है। कभी सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं, कभी धनिया अच्छा नहीं होता है, कभी उसकी हार्वेस्टिंग के लिए वो निकलता ही नहीं है। तो बहुत टाइम्स 4-5 बार फेल होके फिर फाइनली इस बार मुझे समझ में आया कि धनिया लगाने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है। तो वो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। और हम क्या क्या गलतियां करते हैं, क्योंकि मैं वो सारी गलतियां कर चुकी हूँ, तो मेरे एक्सपीरियंस से आप भी सीख सकते हैं कि धनिया को कैसे लगाना है, क्या प्रोसेस है। सीड से लेके जर्मिनेशन, हार्वेस्टिंग, सब कुछ मैं 1 to 1 आपको बताऊंगी। तो अगर आपको धनिया लगाने में इंटरेस्ट है या नहीं भी है तो भी आप धनिया, क्योंकि धनिया ऐसी चीज है, कोरिएंडर, जो हमें डेली चाहिए होता है, तो आप अपने घर पे फिर भी लगा सकते हैं। अब बहुत इजी मेथड और ट्रिक्स मैं बताऊंगी जिसको यूज करके आप 100% हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। कोई झंझट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल इजी टेक्निक बताऊंगी। तो शुरू करते हैं। सीड सिलेक्शन। सीड यानी कि बीज। बीज हमें अच्छे लेने हैं। हम कोई भी पौधा लगाएं, चाहे धनिया लगाएं या मेथी लगाएं, कुछ भी लगाएं, फ्लावरिंग प्लांट लगाएं, हमें बीज बहुत अच्छे क्वालिटी के लेने। अब नॉर्मली हमारे साथ क्या होता है, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम धनिया उगाया था तो मैंने यही किया था। मैंने क्या किया, घर पे जो हमारा सूखा धनिया होता है, साबुत धनिया मसाले के लिए हम लेके आते हैं नॉर्मली, मैंने सोचा कि ये धनिया ही तो है और इसको बो देते हैं। और मैंने उसको डाला और उसमें फर्टिलाइजर डाला, सब कुछ किया, पूरा केयर किया, पर उसमें ढंग से धनिया नहीं निकला। एक दो मरे मरे से पत्ते निकले। तो आपको जो घर में धनिया पड़ा हुआ है वो यूज नहीं करना है। सीड्स आपको बाजार से लेके आने हैं। आपके आसपास कोई बीज भंडार हो, वहां से धनिया लेके आइए। उनका वेल ट्रीटेड धनिया होता है, मतलब उनके धनिया में वो फंजीसाइड वगैरह लगा के रखते हैं ताकि खराब ना हो। दूसरी बात, उनके पास बहुत अच्छे क्वालिटी का धनिया का बीज होता है जिसमें स्मेल बहुत अच्छी आती है और जो बहुत अच्छे से ग्रो होता है। तो 10, 15, 20 रुपए का मिलता है आपको। ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई बीज भंडार नहीं है और आप ऑनलाइन नहीं लेना चाहते हैं, तो फिर आप जो आपके आसपास जो जनरल स्टोर हो जहाँ पे धनिया मिलता हो, उनसे नया धनिया लेके आइए। मतलब पुराना रखा हुआ नहीं, उनसे नया धनिया 50 ग्राम, मुश्किल से 50 ग्राम लेके आ जाइए और वो इनफ होगा। तो ये हमारा सीड सिलेक्शन है। मतलब सीड हमें न्यू चाहिए, नया चाहिए, पुराना रखा हुआ सीड हमें नहीं यूज करना है। किस सीजन में हमें धनिया लगाना है, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। कोई सोचता है सर्दी में धनिया लगाएं, कोई सोचता है गर्मी में धनिया लगाएं। देखिए, धनिया एक ऐसी लीफी वेजिटेबल है जिसको आप पूरे साल लगा सकते हो। पूरे साल। अब तो आप देखते हो मार्केट में पूरे साल धनिया मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? क्योंकि पूरे साल उगाया जा रहा है। तो आप घर पे भी उसको उगा सकते हो। कुछ चीजों का ध्यान रखना है सीजन के अकॉर्डिंग। जैसे कि जो एकदम गर्म वाली गर्मी होती है, एकदम हार्श समर जो होता है, गर्म वाली गर्मी, उसमें धनिया नहीं उगता है। और अगर बाई चांस उग गया तो उसमें फूल जल्दी बन जाता है, तो आपके धनिया पत्ती हार्वेस्ट नहीं हो पाती है। तो बस इस चीज का ध्यान रखना है कि मौसम थोड़ा सा नॉर्मल हो। सबसे बेस्ट मौसम तो ठंड का रहता है। आप अक्टूबर से लेके फेब तक कभी भी धनिया बो भी सकते हो, कभी भी। और अक्टूबर में बोया तो आप बढ़िया नवंबर दिसंबर में आपको हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। और अगर आपने नवंबर दिसंबर में लगाया तो जनवरी में हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। आपने जनवरी में लगाया तो फेब में मिल जाएगी। मतलब फेब मार्च तक, आप अप्रैल तक ग्रो कर सकते हो। मई जून जैसी गर्मी में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, उसको ज्यादा धूप में नहीं रखना होगा। तेज धूप ना पड़े तो भी आप धनिया लगा सकते हो। मेरे यहाँ तो हर मौसम में धनिया लगा रहता है। मैं आपको पॉट दिखाऊंगी। एक पॉट में मेरा धनिया खत्म हो गया, मैंने 3-4 हार्वेस्टिंग कर ली, मैंने उसमें न्यू सीड्स डाल दिए हैं, अब उसमें फिर से स्प्राउट हो रहे हैं। एक पॉट में अभी धनिया पूरा लगा हुआ है अच्छे से, उसमें से मैं 1-2 हार्वेस्ट ले चुकी हूँ। अभी भी उसमें मैं हार्वेस्टिंग कर सकती हूँ, मैं आपको उसका भी वीडियो शो कर दूंगी। तो किसी भी सीजन में आप धनिया लगा सकते हो, लेकिन उसके क्लाइमेट का, उसके कंडीशंस का ध्यान रखना है कि किस क्लाइमेट में आप धनिया लगा रहे हो। अब हमने सीड्स की बात कर ली, हमने सीड सीजन की बात कर ली। अब हमें बात करनी है
कि हमारा पॉट कैसा होना चाहिए। तो देखिए धनिया के लिए जो पॉट है, धनिया ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती, उसके रूट्स ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं। तो आप 6 इंच का या 8 इंच का, जिसकी डेप्थ इतनी हो, इतना बड़ा पॉट जिसकी डेप्थ कम से कम इतनी हो, 6 इंच 8 इंच, मतलब आपके हाथ के बराबर की डेप्थ हो, ऐसे पॉट में आप लगा सकते हो। लेकिन वो पॉट चौड़ाई में ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि धनिया लीफी वेजिटेबल है, हमें उसमें से हार्वेस्टिंग करनी है, तो जितना चौड़ाई में ज्यादा हो उतना ज्यादा बीज आप बो पाएंगे। और वो फैलता है, जड़ बहुत कम होती है लेकिन ऊपर से वो फैलता है, उसको फैलने के लिए स्पेस चाहिए। तो आप चौड़े पॉट्स में लगाइए, वाइड पॉट्स में लगाइए। आती हैं पतली पतली क्यारियां आती हैं, आप उनमें लगा सकते हो, या आपके पास जो भी चौड़ा पॉट है, चौड़ा नहीं है छोटा है, तो उसमें कम बीज डालिए, उसमें भी लग जाएगा, लेकिन ज्यादा डेप्थ वाला पॉट नहीं चाहिए। सबसे पहले जो हमने जो सीड्स लिए थे, सीड्स को क्या करना है, हमें हल्का सा क्रश कर लेना। आप चाहो तो सीड्स को हाथ में लेके इस तरह से थोड़ा सा क्रश कर सकते हो। इस तरह से क्रश करने से क्या होगा, एक सीड जो है वो 2 टुकड़े में टूट जाएगा। तो अगर सीड आपका 2 टुकड़े में टूट जाएगा तो वो जल्दी जर्मिनेट होगा। आप पूरा पूरा सीड भी डाल दोगे वो भी जर्मिनेट होगा, ऐसा नहीं है कि वो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा स्लो होगा। बट अगर आप तोड़ के डालोगे तो वो अच्छा जर्मिनेट होगा। और इसमें एक और टेक्निक है, अगर आप धनिया को रात भर के लिए भिगो दोगे तो उसका जर्मिनेशन प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। नहीं भिगोगे तब भी कोई बात नहीं है, भिगो देंगे तो जर्मिनेशन प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसको क्रश करना है, फिर एक रात के लिए भिगो देना है, अगली सुबह आपको उसको मिट्टी में स्प्रेड कर देना है। अब मिट्टी में स्प्रेड करने से आया है कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो मिट्टी जो नॉर्मल मिट्टी हम बनाते हैं, 40% कॉम्पोस्ट, 40% गार्डन सॉइल, 20% कोकोपीट या सैंड, इस तरीके इन सब चीजों को मिक्स कर लीजिए। हल्का सा फंजीसाइड डालना हो आप डाल लीजिए, नीम खली ही डालिएगा। ऑर्गेनिक आपका पेस्टिसाइड है, और कोई चीज मत डालिएगा, नुकसान करेगा, क्योंकि हमें वो लीव्स खाने में यूज करने हैं। आपने जो मिट्टी मिक्स करके तैयार कर ली पॉट में, फिर उनको आपको सीड्स को स्प्रेड कर देना है। स्प्रेड आप दोनों तरीके से कर सकते हो, लाइन बना के किसी पेंसिल से या किसी चीज से उस लाइन में आप सीड्स डाल दीजिए, अदरवाइज आप चाहो तो ऐसे ही नॉर्मल स्प्रिंकल कर सकते। आपने बीज डाल दिए, बीज डालने के बाद अब उसको कवर करना। बहुत से लोग ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि कवर करने के लिए बहुत मोटी मिट्टी डाल देते हैं। हमें मोटी मिट्टी नहीं डालनी, मुश्किल से आधा इंच ऊपर से लेयर पड़नी चाहिए। ये नॉर्मली एक रूल है कि आपका जितना बड़ा सीड है, जिस साइज का सीड है उसी साइज की ऊपर से लेयर डालनी है। ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि सीड्स के ऊपर लेयर डाल दी। अब आपको वाटरिंग का प्रोसेस करना है। तो वाटरिंग, जो पानी जो उसमें देना है, आपको बिल्कुल भी प्रेशर से पानी नहीं देना है। या तो आप ऐसा करें, एक टब लें, उसमें पानी भरें, उसके अंदर वो पॉट रख दें, तो वो नीचे से एब्जॉर्ब कर लेगा पानी को, जितना पानी उसे चाहिए। क्योंकि अगर आप ऊपर से पानी डालेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो सीड्स हैं वो बिखर सकते हैं, वो ऊपर हो सकते हैं, तो वो फिर जर्मिनेट नहीं होंगे। तो इसलिए ऊपर से प्रेशर से पानी बिल्कुल नहीं देना है। हमें पानी देना है या तो स्प्रे करना है बहुत सॉफ्टली। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन के टाइमिंग की। तो नॉर्मली जब आपने सीड डाला है उसके बाद आपको कम से कम 5 से 6 दिन लगते हैं सीड्स में छोटे छोटे स्प्राउट्स दिखने में। 1 हफ्ता आपको लग ही जाएगा। उस 1 हफ्ते में आप उसको खोदिए नहीं, उसको छेड़िए नहीं, कुछ मत करिए। सेमी शेड में, मतलब ज्यादा धूप भी नहीं ज्यादा छांव भी नहीं, ऐसी जगह में उस पॉट को रखा रहने दीजिए। 3 से 4 दिन के लिए एटलीस्ट ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे इनडायरेक्ट लाइट पड़ रही हो। और पानी जब आपको लगे मिट्टी सूख रही है, 2 दिन में एक बार पानी स्प्रिंकल कर दीजिए, मिस्ट कर दीजिए, जोर से पानी मत डालिए। जब स्प्राउट्स आ जाएंगे आपके 7 दिन बाद, 7 दिन बाद जब स्प्राउट दिखने लगे तो आप उस पॉट को धूप में रख दीजिए। धूप में रखने का इसलिए जरूरत है क्योंकि वो स्प्राउट्स जो आएंगे उनको ताकत मिलेगी सनलाइट से। अगर सनलाइट नहीं आएगी तो वो बहुत लेगी, ऐसे टेढ़े मेढ़े से पड़े होंगे। कई बार मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने धनिया लगाया और वो बिल्कुल मरी मरी सी हुई, या मरा मरा सा ऐसे पौधा इधर उधर कहीं पड़ा है, 4-5 पत्ती आई उसमें। वो इसी वजह से क्योंकि उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिली। तो बहुत तेज धूप में नहीं रखना है, जो गर्मी वाली धूप है, लेकिन ऐसी धूप में रखना है कि उसको सुबह की अच्छी वाली धूप 4 से 5 घंटे मिले, तो वो पौधा अच्छा जर्मिनेट होगा। 7 दिन में जर्मिनेशन हो जाएगा। 15 दिन में आपको उसमें प्रॉपर लीव्स दिखने लगेंगी, जो धनिया वाली लीव्स होती हैं। लेकिन अभी उसमें हमें कट नहीं करना है, तोड़ना नहीं है, छेड़ना नहीं है। पानी अभी भी हमें प्रेशर से नहीं डालना है,
स्प्रे से डालना है। 25-30 दिन के आसपास, लगभग 1 महीने के इंटरवल में आपको हार्वेस्टिंग वाली धनिया मिल जाएगी। हार्वेस्टिंग वाली का मतलब जो आप तोड़ के यूज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का अब जो रूल है उसको आप समझिए, उसकी वजह से धनिया खराब हो सकती है। तो जब 20-25 दिन में आपको धनिया अच्छी घनी दिखने लगे तो आपको ऊपर से उसको कट करना है। बिल्कुल जड़ के पास से नहीं, जड़ के पास से एटलीस्ट इतनी डंडी छोड़ दीजिए, सिर्फ ऊपर की पत्तियों वाला हिस्सा आप कट कर लीजिए, ताकि आप उसमें दोबारा पत्तियां ग्रो हो सकें, वो दोबारा ग्रो हो सके। इस तरह से 4 से 5 बार आपको एक पौधे से धनिया मिल जाएगी। लेकिन शर्त यही है, आप उसको सीजर से काटें, नोचे नहीं, उखाड़े नहीं। पौधे को नुकसान नहीं पहुंचेगा ज्यादा, तो वो दोबारा ग्रो हो जाएगा। सनलाइट का जैसा मैंने आपको बताया, धनिया को धूप चाहिए लेकिन हार्श गर्मी नहीं चाहिए। तो उस टाइप की सनलाइट अगर आप रखेंगे तो वो बहुत अच्छी चलेगी। जैसे अगर आप मई जून के महीने में आपके पास धनिया है, पौधा लगा हुआ है, तो आप उसको सेमी शेड में रख दीजिए। अगर आप सर्दियों में लगा रहे हैं तो आप उसको फुल खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। तो ये थोड़ा अपनी समझदारी से समझना पड़ता है कि किस पौधे को कितनी ज़रूरत है। अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। तो धनिया को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आपने मिट्टी में जो 40% कंपोस्ट मिलाई है वो इनफ है। उसके अलावा 10 दिन में आप उसको मस्टर्ड केक का पानी, यानी कि वो जो होता है ना सरसों की खली, उसको भिगो के उसका पानी दे सकते हैं 10-15 दिन में। या फिर आप कंपोस्ट टी भी दे सकते हैं। ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको उसको कंज्यूम करना है, उसको खाना है। जिस चीज़ को हमें खाना है उसमें हम कोई भी केमिकल्स ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें बता दी हैं। अब कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे आप धनिया अच्छी हार्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैंने इतने एक्सपीरियंस में सीखा है, मैं वो आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहली ट्रिक, आपको बीज अच्छा लेना है और बीज को हल्का सा क्रश करके लेना है। बीज अच्छा मार्केट से लेके आइएगा। दूसरी टिप, जब आप बीज लगा रहे हैं, मिट्टी की लेयर बहुत पतली रखनी है, ज़्यादा मोटी लेयर नहीं रखनी है। इस वजह से बहुत से सीड्स ग्रो नहीं हो पाते हैं अगर लेयर मोटी होती है। तीसरी टिप, सनलाइट। सनलाइट स्टार्टिंग में जब आपने उसको लगाया है 3-4 दिन लो सनलाइट में रखिए, उसके बाद फुल सनलाइट में रखिए, बस हार्श सन नहीं होना चाहिए। चौथी टिप, पानी जब आप डालेंगे उसमें तो स्प्रिंकल करना है जेंटली, प्रेशर से पानी नहीं डालना है, वरना सीड इधर उधर हो जाएंगे, या स्प्राउट भी निकल आए हैं तो वो भी उखड़ जाएंगे ज़मीन से, फिर आप उनको लगा नहीं पाएंगे। तो मिट्टी से अगर वो बाहर निकल आए तो वो फिर ग्रो नहीं करेंगे। तो इसलिए पानी बहुत सॉफ्टली और जेंटली देना है। पांचवी टिप, हैवी फर्टिलाइजर नहीं देना है। अब कुछ प्रॉब्लम्स जो धनिया में होती हैं, मैं उनके बारे में आपको बता देती हूँ। जो प्रॉब्लम्स होती है, सबसे पहले हमारे धनिया के लिए येलो होने लगती है। येलो होने का मतलब आप उसमें पानी ज़्यादा डाल रहे हो, या फिर आपकी लीव्स टिप से जलने लगे। अगर जलने लगी है तो या तो आपने फर्टिलाइजर ज़्यादा डाल दिया है या आपने धूप में रख दिया है। उसके अलावा पौधा ऐसे ऐसे इधर उधर गिरा हुआ है। गिरा हुआ का मतलब उसको फुल सनलाइट नहीं मिल रही है अच्छे से, तो सनलाइट दीजिए। ये कुछ मिस्टेक्स है जो हम धनिया में करते हैं, तो हमारी धनिया नहीं उगती है। उम्मीद करती हूँ मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको जो जो चीज़ें, जो जो टिप्स बताई हैं, आप उनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे और अपने घर में धनिया ज़रूर लगाइएगा ज़रूर, और जो भी रिजल्ट हो मेरे साथ शेयर ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग करते रहिए।